अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान टीम की इस नाकिस परफॉर्मेंस में T20 वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि इस टीम में किसी छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और अब इस सर्जरी पर बाकायदा तौर पर वर्किंग भी शुरू हो गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है, जिसपे उन्होंने बड़े क्लियर इंडिकेशन दिए हैं कि आगे वो क्या फैसले लेने वाले हैं। खासकर बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी अब खतरे के बादल मंडला रहे हैं। तो क्या कुछ कहा गया है और क्या फैसले लेने वाले हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आज की इस वीडियो में ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान टीम के हेड कोच यानी कि गैरी क्रिस्टन और बॉलिंग कोच अजहर महमूद को पाकिस्तान पहुंचने की वाज़ेह हिदायत कर दी गई है, जहां पर उनसे वन ऑन वन मुलाकात की जाएगी और जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, फेलियर के पीछे क्या मुहर्रिकात रहे हैं, इस पर दोबारा से रिव्यू भी किया जाएगा। फिर सिलेक्शन कमेटी पर भी वो काफ़ी नाला नज़र आ रही हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी से प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में जो गलती हुई है इसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी होगी। तो वहाब रियाज के 7 रुकनी इस कमेटी में जो दीगर मेंबर्स मौजूद हैं उनमें से शायद कई आपको आइंदा नज़र नहीं आने वाले हैं। फिर शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से टेस्ट फॉर्मेट में बड़ा कैटेगोरिकली मोहसिन नकवी ने बता दिया है कि टेस्ट की कैप्टनसी शान मसूद के पास ही रहेगी और अभी जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होने वाली है 21 अगस्त से, उसमें शान मसूद ही पाकिस्तान टीम की क़यादत करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शान मसूद और मोहसिन नकवी की वीडियो कॉल पर बात भी हुई है और टीम में सिलेक्शन के हवाले से मुशावरत भी की गई है। फिर हारिस रऊफ़ के साथ जो इंसिडेंट पेश आया था फ्लोरिडा में, जहां पर एक फ़ैन की जानिब से उनसे गालम गलोच किया गया था, जिस पे हारिस आपे से बाहर हो गए थे। फिर बाद में मालूम हुआ था कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। तो उस पर भी एक फ़ैसला हुआ है और वो ये है कि जब भी वो शख्स पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, FIA ने उन्हें नहीं छोड़ना है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से लिया गया है। इसके अलावा जी, ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप क्या माहौल रहा था, फिर वो ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने कप्तान के इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया है। ये फैसला किया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से कि कौम के सामने उनके नाम लाए जाएंगे, उन्हें एक्सपोज किया जाएगा और उनसे वजूहात पूछी जाएंगी कि क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पर आपने कप्तान के डिसीजंस को फॉलो नहीं किया है, ग्रुपिंग की, लॉबिंग की, एंगर का शिकार हुए या किसी लालच का शिकार हो गए। जो भी वजूहात थी उन प्लेयर्स के नाम के साथ इसे पाकिस्तानी कौम के सामने रखा जाएगा, क्योंकि 24 करोड़ अवाम के जो दिल होते हैं वो इस क्रिकेट टीम के साथ धड़कते हैं और तमाम के तमाम 24 करोड़ लोगों को इस टीम ने मायूस किया है। तो जवाब भी यकीनन इसी टीम को अब देना होगा। इसके अलावा आपको पता है कि शाहीन बाबर और रिजवान T20 ग्लोबल क्रिकेट खेलना चाहते थे और इस हवाले से उन्होंने NOC के लिए रिक्वेस्ट भी दी हुई थी, लेकिन चेयरमैन पीसीबी की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि प्राइवेट लीग्स तरजीह नहीं होंगी बल्कि नेशनल परफॉर्मेंस, नेशनल ड्यूटी को तरजीह देनी होगी। और अभी तक इन प्लेयर्स को NOC जारी नहीं किया गया है और इसकी वजह यही है कि अभी बांग्लादेश से सीरीज़ भी होनी है अगस्त में और पीसीबी ये चाहता है कि सारी तवज्जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इस सीरीज़ पे हो, ना कि किसी प्राइवेट लीग पर हो। इसके अलावा जी, डोमेस्टिक को इज्जत देने का भी असूली फ़ैसला कर लिया गया है और साफ कह दिया गया है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होगी तभी नेशनल टीम में आपको खेलने का मौका मिलेगा, वरना फिर आप ना ही समझें। और यही नहीं बल्कि सिलेक्शन को फिटनेस से भी मशरूत कर दिया गया है, क्योंकि हम जानते ही हैं और ये देख ही रहे हैं कि कैप्टन बाबर आजम समेत जो दीगर प्लेयर्स की फिटनेस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही हमें नज़र आ रही है। और आपको याद होगा माजी में जब मिसबाह और वकार यूनिस तमाम तर मामला देख रहे थे तो प्लेयर्स का यो टेस्ट भी हुआ करता था और अब इसी पॉलिसी को रिवाइव करने का भी फैसला कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जी बाबर आजम की कैप्टेंसी से मुताल्लिक सवाल के जवाब पर, जिस पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं और बहुत सारी चमकोइयाँ हो रही हैं कि बाबर क्या वाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट में कप्तान होंगे या उन्हें कप्तानी से एक बार फिर से हटा दिया जाएगा। तो इस मुताल्लिक जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला
बाद में करेंगे। तो ना उन्होंने हाँ बोला है और ना उन्होंने ना बोला है। अलबत्ता शान मसूद की रेड बॉल में कैप्टेंसी के हवाले से वो बड़े क्लियर नज़र आए हैं, लेकिन बाबर आजम को कैप्टन बरकरार रखना है या उन्हें हटा देना है, इसका उसूली फैसला अभी तक चेयरमैन पीसीबी की जानिब से नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब शाहीन को कैप्टेंसी से हटाया जा रहा था और ये खबरें सर्कुलेट हो रही थी, तब भी एक प्रेसर के ज़रिए उनसे ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इसका फैसला भी नहीं हुआ है। अब ऐसा ही जवाब बाबर से मुतालिक भी वो दे रहे हैं, जिससे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि बाबर की कप्तानी भी अब डेंजर जोन में आ गई है। और बाबर आजम से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और उसका ग्राफ मुस्तकिल नीचे जा रहा है। फिर जो उन्होंने अपने साथ प्लेयर सेलेक्ट किए, उन्होंने भी परफॉर्म करके नहीं दिया और यही वजह है कि एक ज़्यादा बैकलैश बाबर पर आता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बार फिर से यही बाज़कश सुनने में आ रही है कि बाबर आजम ने अपने दोस्तों को अकोमोडेट किया है। तो चेयरमैन पीसीबी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं और लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक शायद बाबर आजम अब कप्तान बरकरार नहीं रहेंगे। बाबर लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रहे हैं और बाबर आजम ने रिसेंटली अभी शैनन यांग से मुलाकात की है, जो कि एक पावर हिटर कोच हैं और मैक्सवेल को भी ये कोचिंग करते आए हैं। रिसेंटली ये अभी लाहौर में मौजूद हैं और बाबर आजम की इनसे मुलाकात लाहौर के एक क्रिकेट क्लब में हुई है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के ही एक ओपनर हैं जेक फ्रेसन, उनकी भी ये कोचिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। फिर लेबिशन हों या फिर मैक्सवेल हों, उनकी भी ये कोचिंग करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। अब बाबर आजम की इनसे मुलाकात हुई है, तो एक बार फिर से हम ये स्पेकुलेशंस देख रहे हैं कि लोगों की जानिब से, फैंस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाबर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और इस वजह से अब वो उन्होंने शैनन यंग की जो खिदमात हैं उन्हें हासिल करने का फ़ैसला किया है। वाज़ेह रहे कि बाबर की जानिब से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशन हो रही हैं, क्योंकि बाबर आजम को उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से शदीद तनकीद का सामना रहता है। ख़ुद शैनन यांग की जानिब से भी मीडिया टॉक की गई और उन्होंने ये बात बोली है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबर पे तनकीद ज़्यादा होती है और उन्हीं की पजीराई बहुत कम होती हुई नज़र आती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाबर चूँकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इसलिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाबर आजम हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। तो देखते हैं कि आगे चल के बाबर आजम शैनन यंग की खिदमात हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, या ये मुलाकात सिर्फ एक रस्मी मुलाकात है या फिर एक इंसिडेंट था कि बाबर की उनसे मुलाकात हो गई। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्म हैं कि उनकी खिदमात बाबर आजम ने हासिल कर ली हैं ताकि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया जा सके और अपनी पावर हिटिंग को इम्प्रूव भी किया जा सके। इसके अलावा स्केजुअल का ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान टीम 2024-25 में कौन कौन सी सीरीज़ खेलने जा रही है। तो अभी तो बांग्लादेश सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 21 अगस्त से। इसके अलावा 21 साल बाद जी पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज़ होम ग्राउंड पर करवाने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। तो ये हैं जनाब तमाम डिटेल्स और अब देखते हैं कि सर्जरी से मुतालिक जो बातें की जा रही हैं क्या उस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं होगा। एनी हाउ आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम को कैप्टन बरकरार रहना चाहिए या फिर आप समझते हैं कि बाबर आजम को एज अ प्लेयर ही खेलना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।